आरती, करण और राघव तीनों मंदिर में खड़े थे, लेकिन इस बार खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। राघव, आप करण को जानते हो? राघव कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर हाँ, मैं इसे जानता हूँ। ये सुनकर आरती का दिल और जोर से धड़कने लगा। तो ये जो कह रहा है वो सच है क्या? हाँ, इस घर में तुमसे पहले भी एक लड़की आई थी। ये सुन आरती की आंखों में आंसू आ गए। और उसके साथ क्या हुआ था? राघव कुछ बोलने ही वाला होता है कि करण बीच ही बोल देता है। मर गई वो। ये शब्द सुनते ही जैसे समय रुक गया। आरती की नजरें अब राघव पर टिक गई। बोलिए, सच क्या है? वो गायब हो गई थी। झूठ। करण गुस्से में राघव पे चिल्लाता है। तुम्हारी माँ ने उसे खत्म कर दिया और अब वही सब तुम लोग आरती के साथ करने वाले हो। ये सब सुन आरती बहुत ही डर जाती है। राघव, ये सब क्या है? मैं सब जानता हूँ। क्या? मुझे शादी से पहले ही पता था कि इस घर में क्या होता है। फिर भी आपने मुझसे शादी की, और क्या होता है इस घर में? बताइए मुझे। राघव की आंखों में गिल्ट साफ दिख रहा था। मैं बस मजबूर था। मजबूर या डरपोक? तुम नहीं समझोगे। तो समझाओ मुझे, मैं यहाँ क्यों हूँ? मेरे साथ क्या होने वाला है? राघव कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी अचानक राघव का फोन बजता है। राघव, आरती तुम्हारे साथ है? अपनी माँ की ये बात सुन राघव एकदम चौंक जाता है। नहीं मम्मी। झूठ मत बोलो, मुझे सब पता चल गया है। राघव ये बात सुन बहुत ही डर जाता है और फोन काट देता है। अब खेल और खतरनाक हो चुका था। अब तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं आरती। कौन से रास्ते करण? या तो मेरे साथ चलो और सच्चाई जानो, या फिर इस घर में वापस जाओ और शायद कभी वापस ना आओ। आरती के सामने उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला खड़ा था। तुम कहीं नहीं जाओगी आरती। तुम उसे फिर उसी नरक में ले जाओगे। नहीं, इस बार मैं उसे बचाऊंगा। ये सुनकर आरती चौंक गई। इस बार मतलब? हाँ, क्योंकि पिछली बार मैं किसी को नहीं बचा पाया। राघव, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तरफ आप कह रहे हैं कि करण की बहन गायब हो गई, दूसरी तरफ करण कह रहा है कि आप लोगों ने उसको मार दिया। ये क्या हो रहा है? और अब मेरी जान को क्यों खतरा है? ये सवाल मेरी समझ से बाहर हो रहे हैं। मंदिर के बाहर खड़ी आरती दो रास्तों के बीच फंस चुकी थी। एक तरफ राघव जो सच जानता था और दूसरी तरफ करण जो सच दिखाना चाहता था। मुझे अब सच जानना है, पूरा सच। राघव और करण दोनों उसकी तरफ देख रहे थे। तो मेरे साथ चलो। नहीं, तुम इसके साथ कहीं नहीं जाओगी। क्यों? आपने पहले ही मुझसे सब छुपाया है। राघव चुप हो गया। उसके पास जवाब था, लेकिन हिम्मत नहीं। अगर आज सच नहीं जाना तो शायद कभी नहीं जान पाओगी। आरती ने आखिरी बार राघव की तरफ देखा। अगर आप सच में मेरे साथ होते तो आप मुझे रोकते नहीं। इतना कह आरती करण के साथ चली जाती है और राघव वहीं खड़ा रह जाता है। उसकी आंखों में डर था और पछतावा भी। उधर करण आरती को एक पुराने गोदाम में लेकर आया, जहाँ चारों तरफ अंधेरा था और अजीब सी खामोशी। तो मुझे यहाँ कहाँ लाए हो करण? क्योंकि सच्चाई यहीं छुपी है। करण एक पुराना बॉक्स खोलता है। उस बॉक्स में कुछ फाइल्स, फोटो और एक पुरानी डायरी थी। ये मेरी बहन प्रिया की डायरी है। इसमें क्या है? उसकी पूरी कहानी और उस घर का असली चेहरा। आज मेरी शादी को 10 दिन हो गए हैं। शुरू में सब ठीक था, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि मैं इस घर में बहू नहीं, एक कैदी हूँ। ये तो बिल्कुल मेरे जैसा। आरती के दिल की धड़कनें और तेज होने लगी। आज मैंने उनकी बात सुन ली कि वो लोग मुझे बेचने वाले हैं। बेचने वाले हैं मतलब? हाँ, ये लोग लड़कियों को बहू बनाकर लाते हैं। पहले कुछ दिन नौकरों की तरह काम करवाते हैं और फिर उन्हें पैसों के लिए बेच देते हैं। ये सुन आरती पूरी तरह हैरान हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी बहन ने भी यही सोचा था, लेकिन जब उसे सच्चाई समझ आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आरती को अब अचानक सब याद आने लगा। सास का व्यवहार, रात की बातें,
लेकिन इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो अब मेरे साथ भी यही होगा? अगर तुमने कुछ नहीं किया तो हाँ। तभी करण आरती को एक फोटो दिखाता है। उस फोटो में कुछ लोग खड़े थे और उनके साथ ही खड़ी थी राघव की माँ। ये लोग कौन हैं? ये वो लोग हैं जो लड़कियों को खरीदते हैं। अब सच्चाई पूरी तरह सामने आ रही थी। राघव, क्या वो भी इसमें शामिल है? मुझे नहीं पता वो इसमें शामिल है या नहीं, पर वो सब जानता है लेकिन कभी कुछ नहीं करता। ये सुन आरती का दिल पूरी तरह टूट चुका था। तभी बाहर किसी गाड़ी की आवाज आती है। लगता है कोई आ गया। मुझे पता था तुम यहीं मिलोगी। सास को देख आरती का तो दिल जैसे रुक सा गया। उन्होंने देखा आरती की सास और उसके साथ दो व्यक्ति और उनकी तरफ बढ़ रहे थे। बहुत समझदार बन रही थी ना तुम। माँ जी, अब नाटक बंद करो। तुम्हें पता चल ही गया है तो अब छुपाने का कोई फायदा नहीं। आज ही तुम्हें भेज दिया जाएगा। अब आरती के पास कोई और रास्ता नहीं था। उस गोदाम के अंदर आरती चारों तरफ से गिर चुकी थी। एक तरफ उसकी सास और दूसरी तरफ वो लोग जो उसे खरीदने आए थे। बहुत भागने की कोशिश कर ली, अब चुपचाप चलो। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आरती की आवाज कांप रही थी, लेकिन इस बार उसके अंदर डर के साथ गुस्सा भी था। मैडम, अब ये ऐसे जाने वाली नहीं है। कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा। करण गुस्से में उन्हें बोलने लगा, लेकिन वो अकेला था और सामने 3 लोग। तुम अभी भी नहीं सुधरे। पहले अपनी बहन को नहीं बचा पाए, अब इसे बचाओगे? ये सुनकर करण का गुस्सा और फूट पड़ा। तुमने उसे मारा है। करण को चिल्लाता देख वहां खड़े दोनों आदमी करण को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। करण, अब सब कुछ खत्म होता हुआ लग रहा था, लेकिन तभी बाहर से किसी गाड़ी की रुकने की आवाज आई। सबने जैसे ही हैरान होकर देखा, राघव गोदाम के अंदर आ रहा था। बस, कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा। राघव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। आरती की आंखों में उम्मीद की एक किरण जगी। राघव, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? ये सब बर्बाद हो जाएगा। जो हो रहा है वो पहले ही गलत है। ये पहली बार था जब राघव अपनी माँ के खिलाफ खड़ा हुआ था। याद रखना, अगर आज तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो तुम मेरे बेटे नहीं रहोगे। राघव के लिए ये फैसला आसान नहीं था। एक तरफ माँ और दूसरी तरफ बेगुनाह लड़की। अगर बेटा होने का मतलब ये है कि मैं किसी की जिंदगी बर्बाद होते देखूं, तो मैं ऐसा बेटा नहीं बनना चाहता। ये सुनकर सास का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ठीक है, तो आज के बाद तुम मेरे लिए मर चुके हो। तुम दोनों यहाँ खड़े क्यों हो? पकड़ो इस लड़की को। रुको, राघव जेब से अपना फोन निकालता है। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ये वीडियो पुलिस तक पहुंच जाएगा। सब चौंक गए। कौन सा वीडियो? तुम्हारे सारे काले कामों का, लड़कियों को बेचने का, ये सब रिकॉर्ड कर लिया है मैंने। अब पहली बार सास के चेहरे पर डर दिख रहा था। तुम ऐसा नहीं कर सकते। अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ। करण भी हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि राघव ऐसा करेगा। तो तुम सच में हमारी तरफ हो? देर से ही सही, लेकिन हाँ। ठीक है, ले जाओ इसे, लेकिन याद रखना ये खत्म नहीं हुआ है। इतना कहकर आरती की सास और उसके साथ आए दोनों व्यक्ति गुस्से में गोदाम से बाहर चले जाते हैं। आपने मेरी जान बचा ली। आरती राघव की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि भरोसा था। मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन अब कुछ गलत नहीं होने दूंगा। अभी भी खतरा खत्म नहीं हुआ है। ये लोग इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। और सच में खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। क्या सास वापस वार करेगी? क्या राघव का वीडियो सच में उन्हें रोक पाएगा? और प्रिया के साथ असली में हुआ क्या था? इसके आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।